अनंतपुर के लोगों में आज गैर मामूली जोश व खरूश था, क्योंकि आज गांव की प्यारी लड़की नूर की शादी थी। नूर बचपन से ही अपनी मासूमियत, मेहनत और नेकी के बाइस सबकी लाडली बन चुकी थी। माँ बाप का साया बचपन में उठ गया था और नूर की परवरिश उसकी खाला जाहिदा बी ने की थी। खाला ने नूर को अपनी बेटी की तरह पाला। नूर ने तालीम भी हासिल की और मोहल्ले के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर रोजी कमाती रही। गुर्बत के बावजूद इसका चेहरा हमेशा खुशी से चमकता रहता था। नूर की शादी करीबी गांव के नौजवान कामरान से तय हुई थी। कामरान तालीम याफ्ता और शरीफ लड़का था और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। शादी सादगी से हुई, मगर मेहंदी की रात अजीब वाकया पेश आया। जब नूर के हाथों पर मेहंदी लगाई गई तो एक औरत, जो कोई नहीं जानता था कहां से आई, अचानक उसकी मेहंदी में कोई काला सा पाउडर डाल गई। किसी ने गौर नहीं किया, सब ने इसे मेहमान समझा। मेहंदी के बाद नूर की तबीयत अजीब होने लगी। कभी हंसती, कभी रोती, कभी बात बेबात चीखने लगती। सब ने समझा शादी का दबाव है, मगर हकीकत कहीं और थी। शादी के बाद जब नूर कामरान के साथ ससुराल पहुंची तो पहली रात ही आसमान पर काली घटाएं छा गईं। बिजली चमकी और नूर के हाथों की मेहंदी से खून बहने लगा। कामरान डर गया, मगर नूर ने कहा, ये खून नहीं, उसका वदा है। वो आ गया है मुझे लेने। कामरान ने हैरत से पूछा, कौन? नूर की आवाज बदल गई, भारी गैर इंसानी आवाज में उसने कहा, जिसकी मेहंदी मैंने पहन ली, अब मैं इसी की हो गई हूं। इसके बाद हर रात नूर का रवैया बदल जाता। वो खिड़की के पास खड़ी रहती, किसी अनदेखे वजूद से बातें करती और जमीन पर मेहंदी से नाम लिखती, जाफिर। कामरान ने ये नाम कभी नहीं सुना था। एक रात जब कामरान ने इस मेहंदी को धोने की कोशिश की, कमरे की हर चीज हरकत करने लगी। आईने में एक साय ने कहा, उसे छेविया तो तेरी रूह निकाल लूंगा। कामरान ने अगली सुबह जाहिदा बी को बुलाया। वो नूर को एक बुजुर्ग आमिल के पास ले गई। आमिल ने नूर पर दम किया तो वो कांपने लगी और उसके जिस्म से एक काली धुएं जैसी चीज निकली। आमिल ने बताया, ये जाफिर नामी जिन है, जो नूर को इस दिन मेहंदी की रात बाहों में जकड़ चुका था। इसे किसी ने जानबूझकर भेजा था, ये तुम्हारी खुशी बर्बाद करने के लिए। आमिल ने नूर के हाथों से मेहंदी उतारी और एक खास नक्श बनाया जो उसके बाजू पर बांध दिया। जाफिर की चीख सुनाई दी, ये अभी खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगा। कुछ दिन बाद नूर की तबीयत संभल गई। मेहंदी का निशान भी धुंधला पड़ गया, लेकिन इस दिन के बाद नूर ने कभी मेहंदी नहीं लगाई। मेहंदी अब इसके लिए सिर्फ रंग नहीं, एक साया थी जो उसे मौत के दहाने तक ले गया था। कभी किसी की खुशी पर हसद न करे। काला जादू और हसद किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है और किसी बेगुनाह को अंधेरे में धकेल सकता है।